Hello students, I am Sarika Seth. I am your हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में नवीन पल्लव क्लास 2 आज हम पार्ट 10 का रिवीजन करेंगे। क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी 2 रिवीजन पार्ट 10। आज बच्चों हम रिवीजन करेंगे, तो हम निकालेंगे सबसे पहले पार्ट 10। सब बच्चे ने निकाला पार्ट 10, समय की पहचान। ठीक है बच्चों, हम पढ़ेंगे समय की पहचान। तो बच्चों, ये मैं आपको चैप्टर जब मैंने कराया था तो मैंने पूरी आपको स्टोरीज की पढ़ाई थी, एक्सप्लेन किया था। एक बार मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा फिर से एक बार इस कहानी के बारे में बता देती हूँ। इस कहानी में क्या है, सही समय पर सही निर्णय लेने से ही व्यक्ति सफल होता है, यही इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी में बच्चों हमने पढ़ा था ना कि एक किसान था, बैलगाड़ी पर वो खाद लाद कर जा रहा था। रास्ते में उसको एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया। उसने पत्थर उठाकर क्या करा था, बैल के गले में बांध दिया था। और सब लोग उसको, दूसरी तरफ से एक जौहरी घोड़े पर आ रहा था। तो उसने सोचा ये तो बड़ा मूर्ख है जिसने इतनी कीमती पत्थर गले के बैल में बांध दिया। फिर उसने सोचकर कहा, भाई बैल के गले में पत्थर शोभा नहीं देता। ऐसे बोला था ना उसने। सब बच्चों को ये कहानी याद है कि मैं अपने घोड़े के गले में बांधूंगा, बोलो कितने में दोगे। वो ऐसे बोलता है उसको, है ना। तो किसान ने सोची, चल वो कहता है सोच के कि चलो 1 रुपया दे दो। तो वो कहता है जौहरी नहीं, 1 रुपया तो बहुत ज्यादा है। पहला जौहरी कहता है इस पत्थर का तो 8 आने ले लो। तो किसान मना कर देता है, कहता नहीं 8 आने नहीं। फिर वो आगे चला जाता है, सोचकर आगे चला जाता है किसान कि वो बुला लेगा। किसान ऐसे चला जाता है कि अरे भाई नहीं दे रहा, चलो मैं आगे जाता हूँ, क्या पता वो बुला ले। ऐसा हम लोग सब करते हैं ना बच्चों। तो थोड़ी दूर वो गया कि एक दूसरा जौहरी आ गया। उसने पत्थर देखा, उसको भी उसने कहा भाई इस पत्थर को बेचोगे। किसान ने सोचा, तो कहता किसान ने क्या कहा, हाँ 1.5 रुपया 1.5 रुपया कहूंगा तो 1 का सौदा जाएगा। उसने सोचा कि मैं 1.5 रुपया बोलूंगा तो 1 का सौदा हो जाएगा। उसने कहा 1.5 रुपया लूंगा। जौहरी ने तुरंत 1.5 रुपये देकर, दूसरे जौहरी ने क्या करा, तुरंत 1.5 रुपये देकर और वो पत्थर ले लिया। तो कुछ दूर जाकर वह जौहरी ने सोचा कि है तो असली हीरा, 1 रुपये देकर ही खरीद लेता मैं वापस। जो पहला जौहरी था उसने क्या सोचा कि चलो एक असली है तो असली हीरा, तो चलो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ और 1 रुपये में ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि पहले जौहरी को तो उसने 1 रुपया बोला था। वह वापस लौटा तो देखा कि दूसरे जौहरी ने उसे खरीद लिया। दूसरे जौहरी के जाने के बाद उसने किसान से कहा, तुम तो बड़े मूर्ख हो, हजारों का हीरा आपने कौड़ियों में बेच दिया। उसने ऐसे कहा। पहला जौहरी अपनी मूर्खता पर सिर पटकने लगा। पीछे से एक संत आ रहे थे, उन्होंने सारी बातें सुनी और उसने कहा, किसान तो सीधा साधा होता है, उसे क्या पता था कि ये पत्थर था या हीरा। तुम तो पारखी होते हुए भी वहां मूर्ख निकले। संत बोलते हैं कि तुम्हें तो परख होते हुए भी। तो जो व्यक्ति सही समय पर सही सोच से तुरंत निर्णय नहीं लेता, उसकी यही दशा होती है। अब पछताने से क्या होगा। तो बच्चों ये कहानी थी, ठीक है। हम रिवीजन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे शब्द अर्थ। रिवीजन में देखेंगे हम बच्चों शब्द अर्थ। पहला है जौहरी। जौहरी क्या होता है, रतन बेचने वाला, कीमती रत्न जो होते हैं बेचने वाला। कंजूस, धन होने पे भी खर्च ना करने वाला। कंजूस कौन होते हैं, जिनके पास धन हो, बहुत सारा धन भी होता है और वो फिर भी खर्च नहीं करते, पैसे को दबा के रखते, तो उनको क्या बोलते हैं, कंजूस। दूसरा है बेटा सौदा। सौदा क्या होता है, बेचने का सामान। जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं सामान लेने, सौदा लेने, कुछ भी लेने, तो हम क्या कहते हैं, सौदा क्या होता है, बेचने का सामान कहते हैं। हम कहते हैं ना, पापा कहते हैं सौदा लेने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो क्या होता है, बेचने का सामान। कौड़ी बहुत थोड़े, कहते हैं तो कौड़ियों के भाव में बिक जाएगा। कौड़ी मीन्स बहुत थोड़े थोड़े से पैसों में, ठीक है। पारखी क्या होता है बच्चों, परखने वाला। पारखी परखने वाला, किसी चीज को परखने वाला जो होता है, जो पहचान लेता है, उसको हम पारखी बोलते हैं। शुरुआत में देखेंगे हम पत्थर, जौहरी, कौड़ी, मूर्खता, पश्चाताप और रुपया, ठीक है। चलिए अब बच्चों रिवीजन में मैं आपसे सब पूछूंगी। सबसे पहले बताइए, किसान बैलगाड़ी पर क्या लाद कर आ रहा था।
बच्चों अभी हमने रिवीजन में पढ़ा, हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि क्या लाद कर आ रहा था, तो किसान बैलगाड़ी पर खाद लाद कर आ रहा था। कि बच्चों आपको अच्छे से लर्न करना है सारा, मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूँ कि आपको फिर से लर्न हो जाए। प्रश्न नंबर 2 है, बताइए कि किसान ने पत्थर उठाकर क्या किया। क्या किया था किसान ने? किसान ने पत्थर उठाकर बैल के गले में बांध दिया था। यही किया था ना बच्चों? तो अब हम आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, किसान ने पहले जोड़ी से कितने रुपए मांगे? कितने रुपए मांगे थे पहले जोड़ी से? 1 रुपया। और दूसरे जोड़ी से 1.5 रुपये मांगा था उसने कहा था कि 1.5 रुपये मांगता तो 1 रुपये तो दे देगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा है किसान ने पहले जोड़ी से कितने रुपए मांगे? तो किसान ने पहले जोड़ी से 1 रुपया मांगा था। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसान के मना कर देने पर पहले जोड़ी ने क्या किया? किसान के मना कर देने पर पहले जोड़ी ने यह सोचकर आगे चला गया कि किसान मुझको फिर से बुला लेगा। ऐसा हम लोग करते हैं ना बच्चे, कि हम कोई चीज हमको सौदा करते हैं कि हम ये ले लेते हैं, वो कहता है नहीं जी मैं तो इतने में दूंगा, कहते चलो भैया है तो हम जा रहे हैं, हम चले जाते हैं, फिर वो पीछे से आ जाता है, आ जाओ जाओ ले जाओ। तो उसने भी यही सोचा, जौहरी ने यही सोचा कि मैं पहले किसान को मना करता हूँ, 98 में दे देगा, 98 में दे देगा तो ठीक है, और तो वो बुला लेगा मुझे। लेकिन किसान ने नहीं बुलाया। तो प्रश्न क्या था बच्चों? किसान के मना कर देने पर पहले जौहरी ने क्या किया? किसान के मना कर देने पर पहले जौहरी ने यह सोचकर आगे चला गया कि किसान उसे बुलाकर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दूसरे जौहरी ने हीरे को कितने में खरीद लिया? तो कितने में खरीदा था बच्चों? दूसरे जौहरी ने हीरे को 1.5 रुपए में खरीद लिया। संत ने पहले जौहरी से क्या कहा? क्या कहा था संत ने पहले जौहरी से? संत ने क्या कहा था कि तुम तो पारखी होते हुए भी महामूर्ख निकले। यही बोला था ना संत ने पहले जौहरी से। जो व्यक्ति सही समय पर सही सोच से निर्णय नहीं लेता उसकी यही दशा होती है। तो बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे रिवीजन, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए भाई बैल के गले में पत्थर शोभा नहीं देता, ये किसने कहा था बच्चों? पहले जौहरी ने किसान से कहा था। किसान से कहा था ना कि बैल के गले में पत्थर शोभा नहीं देता, ये किसने कहा था? पहले जौहरी ने। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भाई इस पत्थर को बेचोगे, ये किसने कहा था बच्चों? किसने कहा था? दूसरे जौहरी ने किसान से। दूसरे जौहरी ने कहा था ना कि इस पत्थर को आप बेचोगे। और थर्ड देखते हैं, तुम तो बड़े मूर्ख हो, ये कहा था पहले जौहरी ने किसान से। लास्ट देखते हैं किसने किससे कहा, बताइए बच्चों। किसान तो सीधा साधा होता है, किसान सीधा साधा होता है, ये किसने कहा था? संत ने पहले जौहरी से। संत ने कहा था ना कि किसान तो सीधा साधा होता है। तो ये थे बच्चों हमारे किसने किससे कहा। आपको रिवाइज करा रहे हैं हम। गा देखेंगे एक्सरसाइज, सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला देखते हैं हम, जौहरी घोड़े पर आ रहा था, बताइए बच्चों ये सही है या गलत? गा एक्सरसाइज का पहला, राइट रॉन्ग हम करेंगे। जौहरी घोड़े पर आ रहा था, ये सही है या गलत? ये बच्चों बॉक्स में लाएंगे, सही, सही है, घोड़े पे आ रहा था ना जौहरी। दूसरा देखेंगे, किसान ने चमकदार पत्थर उठाकर फेंक दिया, ये राइट है या रॉन्ग है? किसान ने चमकदार पत्थर उठाकर फेंक दिया, ये रॉन्ग है, ये गलत है, उन्होंने नहीं फेंका था। सेकंड का दूसरा रॉन्ग है। थर्ड देखेंगे, दूसरे जौहरी ने 1.5 रुपया देकर पत्थर खरीद लिया, बस दूसरे जौहरी ने 1.5 रुपया देकर खरीदा था, राइट, करेक्ट है। फोर देखते हैं बच्चों, संत ने कहा कि किसान सीधा साधा होता है, ये करेक्ट है, संत ने कहा था ना कि किसान सीधा साधा होता है, तो राइट,
यहाँ पर हम बनाएंगे करेक्ट, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं हम। व्याकरण बोध है, समझिए और लिखिए। परख करने वाला क्या कहलाता है? बुक में लिखा हुआ है बच्चों, बुक में देखेंगे सारे बच्चे, बुक में देखेंगे। मैं इधर साइड में लिखती हूँ। परख करने वाला का है ये फर्स्ट, परख करने वाला पारखी, परख करने वाला पारखी। दूसरा है, ये लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, स्पेलिंग करेक्ट कीजिएगा। खेलने वाला क्या होता है? खिलाड़ी, खेलने वाला खिलाड़ी। थर्ड देखेंगे हम, आलस्य करने वाला आलसी, और फोर्थ देखेंगे हम, कीमत वाला कीमती, कीमत वाला कीमती। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। उल्टे अर्थ सब बच्चों को पता है ना, उल्टे अर्थ क्या होते हैं? जैसे सुख का दुख, सुख माने, और उसका उल्टा कहता है सुख क्या होता है? हम हर चीज की खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है हर सुख में, और कहते हैं ये बहुत दुखी है तो क्या होता है? दुख, उसका उल्टा दुख होता है। तो हमें उल्टे शब्द लिखने हैं। तो पहला हम बच्चों रिवाइज करते हैं मूर्ख। मूर्ख का क्या होता है? बुद्धिमान, विद्वान। बुद्धिमान जो होता है, बिल्कुल यहाँ क्या है? विद्वान। मूर्ख, विद्वान। कंजूस, कंजूस अभी हमने बताया जो जिसके पास पैसे होते हुए भी खर्च नहीं करता वो कंजूस होता है। और जो बहुत पैसे खर्च करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसका उल्टा खर्चीला, कंजूस का खर्चीला। थर्ड देखेंगे बच्चों हम, खरीदना। खरीदना, कोई चीज हम खरीद रहे हैं, हमने खरीदा, और इसका उल्टा क्या हो गया? कौन किससे खरीदे? जो बेच रहा है उसको बेचना, उसका उल्टा। तो खरीदने का उल्टा बेचना। यहाँ देखेंगे हम नेक्स्ट, असली, कोई चीज असली है, हाँ हमने कहा ये असली चीज है। असली का उल्टा क्या होता है? नकली, नकली। सीधा, सीधा, सीधा क्या होता है? सीधा चीज, कुछ भी सीधा, और इसका उल्टा क्या हो गया? टेढ़ा, टेढ़ा। सीधा का उल्टा टेढ़ा। तो ये हमारे मिलान है, ये बच्चे आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिवाइज करेंगे इसको दोबारा से हम। दिए गए शब्दों में अनुस्वार बिंदु अथवा चंद्र बिंदु का प्रयोग करके उन्हें लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। देखिए नंबर 1, बाघ लिखा है ना, तो यहाँ पर करेक्ट होगा बा आ बांध, चंद्र बिंदु लगेगी इसके ऊपर, बांध। सेकेंड देखेंगे कंजूस। कंजूस क्या लगता है इसको? कैसे करेक्ट होगा ये? कंजूस, इस पे बिंदु लगेगी, करेक्ट। थर्ड है हमारे कहूंगा, तो इसका करेक्ट हम क्या वर्ड इस पर लगेगा? चंद्र बिंदु, कहूंगा। सिक्स वर्ड्स है ये। फिर है फोर्थ हमारा शांत। शांत लिखा है तो इसके ऊपर बिंदु आएगी शांत, ना कि बिंदु शांत। नेक्स्ट है तुरंत। तुरंत फिर बिंदु रा के ऊपर तुरंत, करेक्ट है। ठीक है। आंख, आंख पर क्या लगता है? आ पर चंद्र बिंदु, तो ये बना आंख। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम, मौखिक उत्तर दीजिए। ये बच्चों आपको लर्न करने हैं सारे। एक बार मैं इससे आपको रिवाइज करा रही हूँ। पहले हम वीडियो में आपको पूरा बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन आंसर हम आपको करा चुके हैं, एक्सरसाइज करा चुके हैं। लेकिन ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए है। एक बार आप दोबारा से इसको रिपीट कीजिएगा। सब बच्चे पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और लिख कर प्रैक्टिस करेंगे मात्राओं की। नेक्स्ट देखते हैं हम सोच विचार। इसमें क्या है? मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, दिन का देवता कौन होता है? आपने लर्न किया होगा बच्चों, दिन में क्या, दिन का देवता कौन होता है? सूर्य देवता। सूर्य होते हैं दिन के देवता, सूर्य दिन में निकलते हैं ना सूर्य।
और जय जवान के आगे का नारा बताइए, जय जवान जय किसान। आगे नारा होता है जय जवान जय किसान। बहुत इजी है तो। थर्ड देखेंगे, स्टॉप वॉच किसे कहते हैं? स्टॉप वॉच क्या होती है बच्चों? जो खेल प्रतियोगिता में इस्तेमाल की जाने वाली, खेल प्रतियोगिता में इस्तेमाल करते हैं, इतने इतने नहीं ऐसे करके हम करते हैं, इतने मिनट्स में इतने उसमें हमने कर दे, वॉच हम यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टॉप वॉच। खेल प्रतियोगिता में इस्तेमाल की जाने वाली घड़ी। नेक्स्ट देखेंगे हम, बैल से हम कौन कौन से काम लेते हैं? कौन कौन से काम लेते हैं? बैल से हम खेत जोतते हैं और बोझ उठवाते हैं, यही काम लेते हैं। और ये लिखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चों एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। रचनात्मक गतिविधियां, चित्र देखकर लिखेंगे कौन क्या करता है। बेटा आपकी बुक में चेंज होगा थोड़ा आगे पीछे, वो आप देख लीजिए। मैं इधर बुक में देखेंगे हम, ये बनाया हुआ है मोची, तो मोची जूतों की मरम्मत करता है। इधर बनाया हुआ है कुम्हार, कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। थर्ड है, ये क्या कर रहे हैं? भेड़ चरा रहे हैं, तो चरवाहा भेड़ चराता है। ये सुनार है, सुनार सोने के आभूषण बनाता है। और ये लुहार है, लुहार लोहे के सामान बनाता है। तो ये बच्चों आपको रिवाइज करें, एक बार फिर से रट करना है। खेल खेल में चित्रों का मिलान कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आंख है, चश्मा बनाया हुआ है, हाथ के नीचे घड़ी, कलाई, बाल दिखाए हैं, तो ये कॉम कंघा बनाया हुआ है, ये टीथ ब्रश, ब्रश का दांत साफ करते हैं ब्रश से, तो ये मिलान करना है बच्चों। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। सारे बच्चे दोबारा से ये सब रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे और लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।